एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे सीसेट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 मैं अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, बिकॉज उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए हैं। फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, या उनके स्क्वायर का सम, या उनके क्यूब का सम। तो उनसे रिलेटेड जो शॉर्टकट के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं मैंने उनको बताया है उसमें, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप जाके देखिए एंड उसमें दिए हुए होमवर्क के क्वेश्चंस को प्लीज़ सॉल्व करिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी। तो आइए लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको मोस्टली कुछ डेफिनेशंस देखने को मिलेंगी, जो कि डेफिनेशन याद रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट इज कि जो गिवन टर्म होगी उसका क्या मतलब है, आपको वो पता होना चाहिए। बिकॉज काफ़ी टाइम्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एसएससी के क्वेश्चंस में आ जाता है कि कोई कॉम्पोजिट नंबर है तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोजिट नंबर, या पेयर ऑफ कॉम्पोजिट नंबर, या एनीथिंग। आपको डेफिनेशन पता होगी तभी आप डिफाइन कर पाएंगे कि क्या कॉम्पोजिट नंबर है एंड क्या प्राइम नंबर है, क्या रैशनल है, क्या इरेशनल है। तो पहले उसके लिए आपका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। तो आज हम पहले उन डेफिनेशंस को देखेंगे। तो पहला आपके सामने है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स क्या होता है? ट्विन प्राइम्स वो दो नंबर होते हैं जो कि प्राइम भी हैं और आपस में एक ट्विन के एक पेयर में आते हैं। बट होना क्या चाहिए, जो भी वो दो नंबरों का पेयर होगा, जो प्राइम नंबर होंगे, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 ही होना चाहिए। 2 का डिफरेंस होना चाहिए उनके बीच का। ठीक है। अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो मैं कोई प्रॉपर डेफिनेशन आपको नहीं देने वाली हूँ, बस शॉर्टकट में बोलूंगी कि टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर, टू प्राइम नंबर विच, जो कि डिफर करते हैं, विच डिफर बाय 2, जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो क्या आप ऐसे मुझे एग्जांपल दे सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर के, ऐसे नंबर जो पेयर में भी हो और दोनों ही प्राइम हो? तो ऐसा एग्जांपल एक है आपके सामने 3 एंड 5 का। 3 and 5 both are prime numbers and they have a difference of 2. ओके, एक पेयर ये हो गया ट्विन प्राइम। अगर एक और एग्जांपल देखें हम, तो हम 5 एंड 7 को भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज 5 and 7 आर ऑल्सो प्राइम नंबर्स एंड दे ऑल्सो हैव द डिफरेंस ऑफ 2। ओके, अगर हम और देखना चाहें तो वी कैन ऑल्सो कंसीडर द ट्विन प्राइम टू बी 11 and 13, because 11 and 13 both are also prime number and have the difference of 2. तो प्राइम नंबर्स, आई मीन ट्विन प्राइम्स का मतलब है वो पेयर जो एक दूसरे के साथ एक पेयर में हो एंड दोनों नंबर प्राइम हो और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 ही होना चाहिए, तभी वो ट्विन प्राइम माना जाएगा। उससे ज़्यादा का डिफरेंस या उससे कम का डिफरेंस नहीं चलेगा। देन उसके बाद है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कम से कम एक किसी एक नंबर से तो डिविजिबल होते ही हैं। आई एम सेइंग कम से कम, एट लीस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा इट कैन बी एनीथिंग, वो मैक्सिमम कितने भी नंबर से डिविजिबल हो सकते हैं। बट कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच आर एट लीस्ट डिविजिबल बाय वन नंबर। जैसे कि मैं आपको अगर इसकी एक्सप्लेनेशन दूं तो इसमें आपको लिखना है नंबर्स नंबर्स विच आर divisible by at least one number। प्राइम नंबर की तरह नहीं होनी चाहिए वो कि जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होते हैं, किसी ना किसी एक से तो होनी चाहिए। एक से ज़्यादा से तो हो ही सकते हैं, बट मिनिमम एक से होनी चाहिए। अगर मैं आपको उसके एग्जाम्पल दूं, at least one, I have to write this number, I have written prime, sorry, this is not prime, this is number, one number किसी एक नंबर से हो या फिर खुद से हो,
ठीक है, किसी एक नंबर से हो या फिर खुद से हो, बट बाकी मेन तो है किसी एक नंबर से तो होना चाहिए। जैसे कि आप टू अगर देख लें तो टू तो सिर्फ खुद से है, तो नहीं, टू नहीं। थ्री नो, बट फोर यस, फोर टू से भी डिविजिबल है। फाइव नो, सिक्स यस, सिक्स थ्री से डिविजिबल है, टू से भी डिविजिबल है। ओके, सेवन नो, एट, नाइन, टेन एंड सो ऑन, वो सभी नंबर जो किसी दूसरे की टेबल में आते तो हों एक बार कम से कम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं p बाय q में, जहां पे p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दोज नंबर्स रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? रिप्रेजेंटेड एज p by q, where p and q are integers and q can never be zero। q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है रैशनल नंबर, जिसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो कोई भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो सकता है, 3/2, 4/3, ठीक है, -5/9। ओके, कोई सिंपल नंबर भी चल सकता है रैशनल। जैसे कि अगर आप -5 को भी मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं? अगर आप p को -5 मान लो और q को 1 मान लो तो -5 विल बी द आंसर। ओके, तो ऐसे कोई भी नंबर्स जिसमें फ्रैक्शन हो और फ्रैक्शन ना भी हो तो भी वो चलेगा। फ्रैक्शन नहीं है तो अपोन में 1 माना जाएगा उस चीज के। ओके, अगर 2 भी है यहाँ पे, अगर मैं 2 को भी कंसिडर कर रही हूँ तो आप मान लीजिए कि p अपॉन q है, यानी कि 2/1 है, जो कि ऑटोमेटिकली 2 ही होगा। तो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी इंटीजर रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका अगर कभी अंडर रूट किया जाए तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आती हैं वो रिपीट नहीं करती हैं अपने आप को, दे आर नॉन रिकरिंग। ठीक है, वो बार बार रियकर नहीं करती है। मतलब अगर किसी चीज का अंडर रूट मान लीजिए 2.33333 आ रहा है तो वो इरेशनल नहीं होता है। ठीक है, इरेशनल होगा अगर पॉइंट के बाद 2, 4, 7, 8, 9, 6 ऐसे चेंज होंगे नंबर, तो वो नंबर जो नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि अपने आप को रिपीट भी नहीं करता और एक जगह जाके खत्म भी नहीं होता, चलता चलेगा वो बहुत लंबा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, डेसिमल के बाद। इसका एग्जाम्पल हो सकता है √2, √3, √5 एक्सेट्रा। जब आप इनका अंडर रूट करेंगे तो आपको डेसिमल के बाद डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे। डेसिमल के बाद जो नंबर होगा वो डिफरेंट होगा और एक पॉइंट पे जल्दी जाके टर्मिनेट भी नहीं होगा आंसर, कॉन्टिन्यूसली ये चलता चलेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इफ √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हुई है तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। इफ √2 इज एन इरेशनल नंबर देन √2 + 3n। अगर कोई भी इरेशनल नंबर में कोई दूसरा नंबर ऐड किया जाता है तो उसका आंसर भी इरेशनल ही होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो अगर -2 एक इरेशनल नंबर है तो उसमें अगर आप 3 को भी ऐड कर दोगे तो 3 तो आगे ऐड होगा ना डेसिमल के, डेसिमल के बाद तो नंबर इरेशनल वाली चीज ही रहने वाली है, तो आंसर विल बी इरेशनल। ठीक है, आंसर जो है इरेशनल ही रहेगा, इरेशनल ही रहेगा आंसर। ओके, देन
फिर उसके बाद रूल्स हैं कुछ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर के। अब जैसे आपको एग्जाम्स में ना बड़े बड़े नंबर दे दिए जाते हैं जिसका आपको पता लगाना होता है कि वो नंबर गिवन जो है वो डिविजिबल है या नहीं है। तो अब आप डिवाइड करने तो बैठेंगे नहीं बड़े नंबर्स को, तो इनके लिए कुछ ट्रिक्स होती है जिन ट्रिक्स का यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि गिवन नंबर पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के। मैंने इस वीडियो में पहले आपको कुछ ही रूल्स दिए हैं, बाकी के रूल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो जो रूल्स मैंने इसमें रखे हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय टू, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी टू से है वो कैसे पता चलती है। पूरी डेफिनेशन मैं नहीं लिखूंगी, शॉर्टकट में लिख रही हूँ, शॉर्टकट में बता देती हूँ। अगर कोई भी गिवन नंबर का यूनिट प्लेस जो है वो 0, 2, 4, 8 होता है तो वो नंबर टू से डिविजिबल है। मेरे कहने का मतलब है अगर यूनिट प्लेस इवन होती है तो यूनिट इफ यूनिट प्लेस ऑफ गिवन नंबर, कोई भी एक नंबर गिवन है और उसकी यूनिट प्लेस इफ if unit place of a given number is 0, 2, 4, 6, 8, then the number is divisible by 2। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं, मान लीजिए एग्जाम्पल है 678, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस होती है ये सबसे राइट कॉर्नर वाली। अगर ये 0, 2, 4, 6, 8 या कोई भी इवन नंबर है इट मीन्स वो टू से डिविजिबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हो 6, 7, 8 में से जो यूनिट प्लेस है 8 वो डिविजिबल है टू से। यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है जो कि एक इवन नंबर है, तो ये टू से डिविजिबल होगा, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। बट वहीं पे अगर मैं एग्जांपल दे दूं 721, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ 1 है। 1 तो इन नंबर में कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है और 1 एक इवन नंबर भी नहीं है, तो इट मीन्स कि ये जो है डिविजिबल नहीं होगा टू से। ठीक है, आपको इसके लिए बस इतना ही जानना है कि यूनिट प्लेस पे कोई भी इवन नंबर होना चाहिए, या ये याद रखिए कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक नंबर होना चाहिए। अगर है तो वो टू से डिविजिबल है, नहीं है तो वो टू से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी 3 की डिविजिबिलिटी को कैसे हम चेक करेंगे। अगर कोई भी गिवन नंबर है उसमें कुछ ना कुछ डिजिट्स होंगी, वो नंबर डिजिट्स से ही मिलकर बना होगा, तो उसकी डिजिट्स को हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो हमको आंसर मिलेगा अगर वो 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मैं इसमें आपको सीधा एग्जाम्पल दे रही हूँ। लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं 243 है मान लीजिए। अब आपको पता लगाना है कि 243 डिविजिबल है या नहीं। अब आप डिवाइड करने बैठेंगे तो बेस्ट यही होगा, आप क्या कर लो 2 + 4 + 3, जो भी डिजिट्स से मिलकर ही नंबर बना आप इन्हें ऐड कर लो। 4 + 2 6, 6 + 3 9। अब आप चेक करो क्या 9 3 से डिविजिबल है। जी हाँ, 9 3 से डिविजिबल है। इट मीन्स कि 240 भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, कोई और देखते हैं। लाइक 725 देखते हैं, चलिए ऐड करते हैं। 7 + 2 + 5, 7 + 2 9, 9 + 5 14। इज 14 डिविजिबल बाय 3? क्या 14 3 की टेबल में आता है? नो, इट मीन्स 725 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ऑलराइट, बस आपको यही याद रखना है कि जो डिजिट्स है उनका सम जो है 3 से डिविजिबल होगा, तो जो नंबर गिवन होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, फिर वो चाहे 10 डिजिट्स का नंबर भी क्यों ना हो। ठीक है, नाउ 4 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 4 में जो भी गिवन नंबर है उसकी लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लाइक मान लीजिए है 24028,
ये एक गिवन नंबर है, आपको बताना है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो अब आप पूरा डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम जाएगा। तो आपको करना बस ये है कि लास्ट की जो दो डिजिट्स हैं, लास्ट की दो डिजिट्स हैं, आप सिर्फ उनको चेक करिए कि क्या वो 4 से डिविजिबल है। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा आंसर क्वेश्चन मतलब पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो 28 4 के टेबल में आता है जी, बिल्कुल आता है। ओके, 4 के टेबल में 28 आता है, 4 7 ज़ा 28। इट मीन्स कि होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। अगर मैं एक और दे दूँ 7016, तो आप चेक करेंगे लास्ट टू डिजिट्स। लास्ट टू डिजिट इज 16 यानी कि 16। क्या 16 4 से डिविजिबल है? हाँ, 16 4 से डिविजिबल है। इट मीन्स कि पूरा 7016 भी 4 से डिविजिबल होगा। आप चाहे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। और वहीं पे अगर मैं कोई नंबर दे दूं 1031, तो क्या 31 4 से डिविजिबल है? नो। तो अगर 31 4 से डिविजिबल, 31 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 1031 पूरा भी डिविजिबल नहीं होगा 4 से। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी एग्जाम में। ओके, उसके बाद देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 के लिए तो बहुत सिंपल है। इफ यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस पे, इफ यूनिट प्लेस हैव 0 और 5, यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो 5 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल 230, यूनिट प्लेस पे है 0, इट मीन्स ये डिविजिबल है 5 से। अनदर एग्जाम्पल 331, यूनिट प्लेस पे क्या 0 या 5 है? नहीं, ये तो अलग ही नंबर है 1, इट मीन्स ये डिविजिबल नहीं है। तो 0 और 5 होगा यूनिट प्लेस पे, तो वो 5 से डिविजिबल होगा, एंड दैट्स टोटली सिंपल। नाउ 6 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है? इफ द, अगर गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, किसी एक से नहीं, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इफ द गिवन नंबर इज divisible by 2 and 3 both. I have said, I have said 2 and 3 both. 2 और 3 नहीं, दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं लाइक 24। 24 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, एंड 24 एक ऐसा नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल है। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल होगा। मान लीजिए कोई नंबर है 15, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है और 3 से डिविजिबल है। हमें तो दोनों से डिविजिबल चाहिए, पर यहाँ 2 पे नहीं है, वो डिवाइड नहीं हो सकता, इट मीन्स कि वो 6 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो कोई भी गिवन नंबर अगर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है दोनों से, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। अगर आपको कोई बहुत बड़ा नंबर मिल जाए और आपको उसकी डिविजिबिलिटी 6 से चेक करनी होगी, तो आपको फटाफट ये करना है, उसकी यूनिट प्लेस देखनी है। यूनिट प्लेस जैसे ही देख लेंगे आपको पता चल जाएगा वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। और 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए फटाफट उसके डिजिट्स को ऐड कर लीजिए और देखिए वो 3 की टेबल में आता है या नहीं। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स वो 6 से डिविजिबल है, नहीं कर रहा है तो नहीं है। अगर एक नंबर ही डिविजिबल है, दूसरा नहीं हो रहा है, तो आंसर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 6। ओके, नाउ 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 7 की डिविजिबिलिटी क्या है? जब भी कोई गिवन नंबर होगा, तो जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका ट्वाइस करना है, और बाकी सारे जो डिजिट्स हैं उसमें से उसके ट्वाइस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आंसर या तो 0 आना चाहिए या 7 का मल्टीपल आना चाहिए। इस चीज को मैं लिख देती हूँ। डिफरेंस, डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है? डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस of difference between the twice of unit
place, unit place and other numbers, other number, जो भी बाकी बचेगा टेंस और हंड्रेड प्लेस पे, अदर नंबर should be either जीरो, या तो जीरो हो, और या तो फिर ऐसा नंबर हो जो कि मल्टीपल हो 7 का, और मल्टीपल ऑफ 7। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक नंबर है 658। क्या बोला मैंने? डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस ऑफ यूनिट प्लेस है 8, तो इसका ट्वाइस कर लेंगे तो 8 टू ज़ा 16। एंड अदर नंबर्स, बाकी नंबर जो है बचा हुआ, यानी कि 65 है बाकी बचा हुआ, उसका डिफरेंस करना है। तो 65 में से माइनस करेंगे यूनिट प्लेस के ट्वाइस को, 8 टू ज़ा 16। तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 65 में से 16, देन वी विल गेट 9, एंड यहाँ पे हो जाएगा 5 में 49। आंसर है 49। 49 7 का मल्टीपल है, इट मीन्स 658 इज डिविजिबल बाय 7। ओके, अगर मैं एक और नंबर अपनी तरफ से ले लेती हूँ, 70, लेट इट बी 6, 706 है एक नंबर। तो आपको क्या करना है, 6 का डबल यानी कि 12, उसको सब्ट्रैक्ट करना है बाकी बचा हुआ जो आगे का नंबर है, यानी कि 70 में से। जब आपने 70 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको मिला 58। 58 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ना ही आपका आंसर 0 है, और ना ही जो आंसर है वो 7 का मल्टीपल है। इट मीन्स कि 706 डिविजिबल नहीं है 7 से। ओके, तो आज मैं आपको 6 रूल्स दिए हैं। आपको पहले इनको याद रखना है और इनको समझना है, देन उसके बाद हम आगे के रूल्स को देखेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।